दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के सत्र में आप सबका स्वागत है। बांग्लादेश की स्थिति दिनों दिन घबराती जा रही है। चैतन्य महाप्रभु की गिरफ्तारी के बाद से ही बांग्लादेश में सांप्रदायिक तनाव तो बढ़े ही हैं, राजनीतिक संघर्ष भी बढ़े हैं, लेकिन इन सब से महत्वपूर्ण हो जाता है कि चिन्मय दास की जो गिरफ्तारी है वह जियोपॉलिटिक्स पर कैसे असर डालती है। अब देखिए कि इधर चिन्मय दास तो एक बहाना है। वास्तव में 3 महीने से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनका नरसंहार किया जा रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिवाय डोनाल्ड ट्रंप के बयान दिए जाने के अलावा और किसी को ने कोई कड़ा बयान नहीं दिया। तो क्या हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं, जो नरसंहार हो रहे हैं, क्या वो सांप्रदायिक हिंसा की जद में नहीं आते? लेकिन आते हैं। उस समय से जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत का माहौल बना है, उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की नज़दीकियां बढ़ रही हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कोई बहुत अच्छे संबंध कभी नहीं रहे हैं। और 71 के बाद पहली बार पाकिस्तान से कोई जहाज बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट पर भी पहुंचा। इसी के साथ हम ये देख रहे हैं कि मौके का लाभ उठाने में चीन भी पीछे नहीं है। और अभी गुरुवार को ही बांग्लादेश के जमात ए इस्लामी और अन्य दलों के 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की आधिकारिक निमंत्रण पर वहां गया है। जमात इस्लामी बांग्लादेश का कहना है कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। जब से बांग्लादेश बना है तब से लेकर अब तक जो वहां के कट्टर इस्लामिक संगठन थे, उनको कभी भी चीन की तरफ से कोई आमंत्रण नहीं दिया गया। कभी भी इन संगठनों, इन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को वहां नहीं बुलाया गया। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ कि ड्रैगन को इनकी याद आ गई। तो ये कड़ियां बताती हैं कि जियोपॉलिटिक्स में कुछ चल रहा है। अब सवाल होता है कि भारत क्या करेगा। भारत को जिस तरह इस घटना के साथ डील करना चाहिए वह कर रहा है। एक अच्छी बात यह हुई है कि जिस कांग्रेस को हिंदुओं की कभी याद नहीं आती थी, महाराष्ट्र हारने के बाद अब उनको भी याद आने लगी है। और कांग्रेस की ओर से बयान दिया गया है कि सरकार जो है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए उसको देखते हुए बांग्लादेश पर दबाव बनाए और कोई सार्थक कदम उठाए जिससे कि हिंदुओं की रक्षा हो सके। ये अच्छी बात है। लेकिन यह सिर्फ जुबानी जमा खर्च न हो। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। देश हिंदू बहुल जनसंख्या वाला देश है।
स्वाभाविक बात पर इसके हितों की रक्षा करना और इस हिंदू समुदाय के बारे में बात करना न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू बसे हैं उनकी सुरक्षा की नैतिक जिम्मेदारी तो भारत की है ही। और भारत के राजनीतिक दल, सबसे पहले राजनीतिक दल होने के नाते यह कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है। इन सब चीजों के अलावा ये तो हो ही रहा था, लेकिन इसी बीच बांग्लादेश से निर्वासित बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर भड़की, वह भारत में ही रह रही हैं और भारत में रहते हुए एक तरह से कहा जाए तो उनका कोई बयान पहले नहीं आया था, लेकिन शेख हसीना ने इस गिरफ्तारी की निंदा की है और चिन्मय प्रभु की रिहाई की मांग की है। शेख हसीना ने देश की, बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उससे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि निर्वासन के बाद शेख हसीना का एक तरह से यह पहला बयान ऐसा है जो सार्वजनिक तौर पर आया है। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन लोगों ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय से तत्काल कदम उठाने की मांग की है और भारत सरकार ने भी बांग्लादेश में हो रही इन घटनाओं पर चिंता जताई है। हालांकि इस चिंता जताते हुए जो पत्र विदेश मंत्रालय की ओर से बांग्लादेश सरकार को भेजा गया था, बांग्लादेश ने भारत के इस बयान को बेबुनियाद करार दिया है और एक तरह से कहा है कि यह दोनों देशों के जो आपसी संबंध है उसके यह एक तरह से खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि इसकी चर्चा केवल भारत में हो रही है। बांग्लादेश के जो अखबार है वह भी इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं। बांग्लादेश का एक लोकप्रिय अखबार डेली स्टार है, वह कहता है कि स्थिति इतनी गंभीर है कि अगर इन हिंसा को ठीक से नियंत्रित नहीं किया जा सका तो इसका सांप्रदायिक तनाव जो है वह खतरनाक परिणाम लेकर सामने आएगा। और एक घड़ियाली आंसू बहाने वाले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है, हालांकि एक तरह से वही इस सब के लिए जिम्मेदार है, बावजूद इसके उसके कार्यवाहक अध्यक्ष जो है तारिक रहमान, उन्होंने भी इस मुद्दे पर चिंता जता दी है। लो भाई, उनकी इस चिंता जताने से क्या लोग भूल जाएंगे कि इस पूरे मामले की शुरुआत जब हुई थी तो बीएनपी ने क्या क्या किया था। बांग्लादेश की जो स्थितियां हैं, केवल डेली स्टार ही नहीं, कई ऐसे अखबार हैं जो इन चीज़ों को बड़ी ही एक तरह से कहा जाए तो आलोचना कर रहे हैं। इसमें वहाँ का एक और अखबार है प्रथम आलो, उसका जो अंग्रेजी संस्करण है उसमें इस घटना को कवर करते हुए लिखा है कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी और उसके बाद हुए हिंसक प्रदर्शन जैसी घटनाएं फिर न हो, इसे लेकर सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। बांग्लादेश राष्ट्रीय नागरिक कमेटी के सदस्य हैं और शहीद स्मृति फाउंडेशन के महासचिव हैं एक सर्जिस
इस्लाम, उनके हवाले से अखबार ने लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति चरमपंथी समूह या संगठन धर्म का इस्तेमाल करके सांप्रदायिक उन्माद भड़काता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी तरह एक और अखबार है नया दिगंत, उसमें भी एक सैफुल इस्लाम है, उनको इस घटना के लिए उत्तरदायी करार दिया गया है और उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। साथ ही अगर एक बांग्लादेश का एक और अखबार है काल कॉन्ठो, यह बीएनपी का एक तरह से मुखपत्र है। अभी हमने कहा ही कि कैसे तारिक रहमान जो उसके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बैठक बांग्लादेश में की और बांग्लादेश की सेनाओं से एकजुट रहने के लिए कहा और बैठक में सनातन धर्म के जो धार्मिक संगठन है उनमें इस्कॉन भी है, उसे उन्होंने कहा कि इस संगठन के जो कार्य है उस पर नजर रखी जानी चाहिए। अब वो इस्कॉन पर क्या नजर रखेंगे। और हाँ, एक बात और, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि चिन्मय दास को गिरफ्तार क्यों किया गया। चिन्मय दास पर आरोप ये है कि उन्होंने बांग्लादेश का जो झंडा है वो भी ले रखा था और उसके साथ सनातन धर्म का प्रतीक जो भगवा झंडा है उसे भी ले रखा था और भगवा झंडा जो था वह बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर था। लिहाजा यह देशद्रोह का मामला बनता है और इस मामले की सुनवाई करते हुए वहां के जज ने इसे जमानत देने से इनकार कर दिया कि यह ऐसा संगीन जुर्म है जिस पर कि जमानत नहीं दी जा सकती। तो ये पूरा मामला है। लेकिन इसी बीच एक तरफ पूरा बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन से शुरू हुआ और हिंदुओं के नरसंहार पर आकर मामला अटका हुआ है और वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। इस बीच शेख हसीना को वहाँ से निर्वसन मिला, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने 79 वर्षीय बीएनपी की नेता खालिदा जिया को सभी मामलों से बरी कर दिया है। वह जेल में थी लंबे समय से, अब उन्हें बरी कर दिया गया है। अब खालिदा जिया जो है वो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी बीमारियों के इलाज कराने के लिए, वह कई तरह की बीमारियों से घिरी हुई हैं, किडनी का, फेफड़े का, हृदय का, कई बीमारियों से ये है, उसके लिए वह ब्रिटेन जाने वाली है। लेकिन उसके पहले बांग्लादेश में आज उन्हें अमेरिकी दूतावास में देखा गया, जहां वह अमेरिका के वीज़ा के लिए अपनी जो औपचारिकताएं हैं उसे पूरी करने के लिए गई थी। तो बांग्लादेश के में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इससे जहां जियोपॉलिटिकल घटनाएं स्थानीय स्तर पर एक नया शेप ले रही हैं, तो वहीं कुछ लोगों को की लॉटरी लग रही है तो कुछ लोग परेशान हो रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि अभी जैसे चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन 20 जनवरी को जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभाल लेंगे, उसके बाद मोहम्मद यूनुस का क्या होगा देखते हैं। तब तक इंतजार करते हैं। आप भी देखते रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार।